morning to all of you. Today in this video we will be doing nutrition. ठीक है, हालांकि प्रीवियस वीडियो में हमने देख लिया था कि न्यूट्रिशन क्या होता है, बट इस वीडियो में हम न्यूट्रिशन के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि उसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, फैट्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं. तो हम क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन 2 टाइप्स का होता है, प्रीवियस वीडियो में भी देखा था. इसमें सिर्फ थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी. ऑटोट्रॉफिक एंड सेकेंड वन इज हेटेरोट्रॉफिक. ठीक है, ऑटोट्रॉफिक कौन सा होता है? जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद बनाते हैं. ठीक है, इसमें कौन कौन सा आते हैं? आपके जो प्लांट्स होते हैं एंड जो आपके फाइटो प्लैंक्टन्स होते हैं. और फाइटो प्लैंक्टन्स क्या होते हैं? जो वाटर के अंदर प्लांट्स होंगे, दैट इज कॉल्ड फाइटोप्लैंक्टन्स. ठीक है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही अपना खाना बनाते हैं. पहले पढ़ा था, फिर देख देते हो एक बार. फोटोसिंथेसिस पौधा अपना खाना बनाते टाइम कौन सी गैस रिलीज करते हैं? तो दैट इज ऑक्सीजन. ठीक है, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ठीक है, अब आ जाते हैं हेटेरोट्रॉफिक पे. तो हेटेरोट्रॉफिक पे हमने बोला था जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए. ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक. जो ह्यूमंस है उसी में आ जाते हैं. ठीक है, जो पैरासाइट्स होते हैं, सेप्रोफाइट्स होते हैं, वो सब किसके एग्जाम्पल हैं? हेटेरोट्रॉफिक एग्जाम्पल है. ठीक है, चलो अब हम अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं. हमारा मेन टॉपिक है आज का न्यूट्रिएंट्स. तो न्यूट्रिएंट्स आपके दो तरह के होते हैं. पहला आ जाता है आपका मैक्रो, दूसरा आ जाता है आपका माइक्रो. जैसा कि नाम से ही क्लियर है, मैक्रो कौन से होंगे? जो हमारी बॉडी को ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होंगे, रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं. आपके प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, ये आपकी बॉडी को ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं. ठीक है, अब बात करते हैं माइक्रो की. माइक्रो कौन से होते हैं? जो कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी. तो कौन कौन से होंगे ये? विटामिन्स एंड मिनरल्स. ठीक है, चलो पहले हम माइक्रो पढ़ेंगे और उसके बाद हम मैक्रो पढ़ेंगे. पहले हम मैक्रो पढ़ेंगे. तो मैक्रो में आपका पहला जो आ जाता है दैट इज प्रोटीन्स. प्रोटीन्स, जो आपके प्रोटीन होते हैं ना, इन्हें कहते हैं नाइट्रोजिनस सब्सटेंस. क्या कहते हैं? नाइट्रोजिनस सब्सटेंस. अब इन्हें नाइट्रोजिनस सब्सटेंस क्यों कहते हैं? बिकॉज ये किस किस से बना होता है आपका? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. ठीक है, इस वजह से इसमें नाइट्रोजन मौजूद होती है और इसे कहते हैं नाइट्रोजिनस सब्सटेंस. ठीक है, प्रोटीन्स को कहा जाता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी. जिस तरह से जो ईंटें होती हैं, ब्रिक्स होती है, वो किसी भी घर का, किसी भी दीवार का बिल्डिंग ब्लॉक होता है, मतलब उनको बनाने में हेल्प करती है. उसी तरह से जो प्रोटीन्स होते हैं वो हमारी बॉडी को बनाने में हेल्प करते हैं. ठीक है, ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं प्रोटीन्स एंड बॉडी को रिपेयर करते हैं. जो हमारी 75% बॉडी है वो प्रोटीन से ही बनी होती है. ठीक है, अगर मान लो आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी है, इन दी मतलब कमी है, इन दी डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो ये जो प्रोटीन है
वो आपको एनर्जी देने का काम करेंगे, ठीक है। प्रोटीन आपको क्या देंगे, एनर्जी देंगे। अब बात करें अगर हम सोर्स की कि प्रोटीन हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, तो इसके मेन सोर्स आ जाएंगे मीट, फिश, बीन, मिल्क प्रोडक्ट, और आपका एग्स, ये इसके मेन सोर्स है, ठीक है। अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाए, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, तो दो बीमारियां लग सकती हैं। पहली आ जाती है आपकी क्वाशियोर्कर, ये होती है आपकी 1 से लेके 5 साल के बच्चों की उम्र के बच्चों को, मतलब इसमें बेसिकली क्या होता है, जो बच्चे के हाथ एंड लेग्स होते हैं वो स्लिम हो जाते हैं, ठीक है। एंड जो आपका बच्चे का स्टमक होता है वो बाहर आ जाता है, मतलब फूल जाता है, ठीक है। अब अगर हम दूसरी डिजीज़ की बात करें जो प्रोटीन की कमी की वजह से हो सकती है, तो दैट इज़ मैरास्मस। क्या नाम है उसका, मैरास्मस। जो मैरास्मस होती है वो बेसिकली 1 साल से कम उम्र के बच्चों को होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो बच्चों के मसल्स होते हैं ना, मसल्स वो लूज़ हो जाते हैं, उसकी वजह से शरीर होता है वो बहुत ज़्यादा ढीला हो जाता है, ठीक है। इतना समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, जो प्रोटीन्स होते हैं आर मेड ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है। एंड जो प्रोटीन के बीच बॉन्ड प्रेजेंट होता है, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। मतलब ये एक प्रोटीन है और ये एक प्रोटीन है, ये आपस में जुड़े हुए हैं किस बॉन्ड से, पेप्टाइड बॉन्ड से। समझ आ गया। अब नेक्स्ट देखो, कौन से एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, मतलब प्रोटीन को हमारी बॉडी के अंदर पचाता कौन है, ठीक है। प्रोटीन पचेंगे नहीं तो फिर लगेंगे कैसे, तो पहला एंजाइम आ जाता है आपका पेप्सिन, ठीक है। पेप्सिन बेसिकली जो होता है ना वो एसिडिक मीडियम में काम करता है, क्या, एक्ट ओनली इन एसिडिक मीडियम। एसिड मतलब बेसिकली कैसे होते हैं, थोड़े थोड़े खट्टे होते हैं ना, तो ये उस मीडियम में काम करता है। अब ये निकलता कहाँ से है, सिक्रेटेड बाय, मतलब ये कहाँ से निकलेगा, गैस्ट्रिक जूस से, सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक जूस। और कहाँ पे निकलेगा, तो स्टमक में निकलेगा, ठीक है। पर जब ये निकलता है ना तो ये इनएक्टिव फॉर्म में निकलता है, ठीक है। जब ये क्या होता है, निकलता है सिक्रेटेड इन एन इनएक्टिव फॉर्म, मतलब उस टाइम ये काम नहीं कर रहा होता है। इस इनएक्टिव फॉर्म को बोलते हैं पेप्सिनोजन या फिर जाइमोजन। जब ये निकलेगा तो एक इनएक्टिव फॉर्म में निकलेगा, मतलब एक्टिव नहीं होता, काम नहीं कर रहा होता, उस इनएक्टिव फॉर्म को हम बोलते हैं पेप्सिनोजन या फिर जाइमोजन, ठीक है। उसके बाद जो आपके स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है, वो कन्वर्ट करता है इस इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में ताकि वो काम कर सके, ठीक है। HCl कन्वर्ट इनएक्टिव पेप्सिन इनटू एक्टिव पेप्सिन, ठीक है। मतलब बेसिकली इस इनएक्टिव फॉर्म को ये एक्टिव कर देता है। ये तो था पहला एंजाइम जो हमारे प्रोटीन को पचाता है, ठीक है।
अब दूसरा एंजाइम देख लेते हैं, दूसरा कौन सा एंजाइम है जो हमारे प्रोटीन को पचाता है। तो दूसरा आ जाएगा आपका ट्रिप्सिन। जो ट्रिप्सिन होता है ना, वो एक्ट करता है एल्केलाइन मीडियम में। एल्केलाइन मतलब बेसिक मीडियम में, मतलब हल्का सा कैसा होगा, कड़वा होगा, ठीक है। अब ये कहाँ से निकलता है, ये कहाँ से सिक्रेट होता है, तो सिक्रेटेड बाय पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। पैनक्रियाटिक जूस से ये निकलता है। और कहाँ निकलता है, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में निकलता है, जो आपकी छोटी आंत होती है वहाँ पे निकलता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा एक अमीनो एसिड का ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अमीनो एसिड क्या होते हैं ये भी पता होना ज़रूरी है। चलो थोड़ा सा किसका ओवरव्यू ले लेते हैं, अमीनो एसिड्स का। देखो अमीनो एसिड्स भी दो तरह के होते हैं। पहला एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब क्या होता है, ज़रूरी। ये ऐसे होते हैं जो हमें अपनी डाइट के थ्रू लेने होते हैं, हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाती। टोटल अमीनो एसिड्स 20 होते हैं, 20 में से 9 हमें डाइट के थ्रू लेने पड़ते हैं, बाकी बचे हुए 11 हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस कर लेती है, ठीक है। और ये 9 अमीनो एसिड इज कॉल्ड एसेंशियल, ठीक है। लिख देती हूँ, विच हैव टू बी टेकन इन थ्रू डाइट, मतलब जो हमें डाइट के थ्रू लेने पड़े, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकती, ठीक है, तो इसलिए हमें डाइट के थ्रू लेने पड़ते हैं। अब ये कौन कौन से हैं वो याद करने हैं, ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है। इसके लिए ना एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है, माय हैंडसम एंड वेरी टॉल फ्रेंड is watering lemon leaves, ठीक है, कि मेरा एक हैंडसम और बहुत ही लंबा दोस्त क्या कर रहा है, लेमन होता है, नींबू होता है, उसकी पत्तियों को पानी दे रहा है, ठीक है। अब देखो इससे कैसे याद रखेंगे, माई एम से आ जाएगा आपका मिथियोनाइन, मिथियोनाइन, ठीक है। एच से आ जाएगा आपका हिस्टिडाइन, ठीक है। उसके बाद वी से आ जाएगा आपका वेलाइन, ठीक है। टी से आ जाएगा आपका थ्रेयोनाइन, ठीक है, थ्रेयोनाइन। अब एफ से ना फ याद रखना है, फ की साउंड तो पीएच भी देता है, ठीक है, तो फिनाइल एलेनाइन, क्या प्रोनाउंस करेंगे हम इसे, फिनाइल फिर एलेनाइन, ठीक है। आई से आ जाएगा आपका आइसोल्यूसाइन, आइसोल्यूसाइन, ठीक है। यहाँ पे टी से आ जाएगा आपका ट्रिप्टो ट्रिप्टोफन, ट्रिप्टोफन, ठीक है। एल से आ जाएगा लाइसाइन एंड एल से आ जाएगा ल्यूसाइन, ठीक है, लाइसाइन ल्यूसाइन। तो ये 9 आपको याद रखने हैं। अब दूसरा आगे मूव करते हैं हम अपने किस पे, हम अपने बी था हमारा नॉन एसेंशियल। हमने बोला अमीनो एसिड्स दो तरह के होते हैं, पहले तो था हमारा कौन सा, एसेंशियल, दूसरा कौन सा है हमारा नॉन एसेंशियल। ये ऐसे होते हैं जो हमें डाइट के थ्रू लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो हमारी बॉडी है वो प्रोड्यूस कर देती है, ठीक है, तो हमें डाइट के थ्रू लेने की कोई ज़रूरत नहीं है इन्हें, ऐसों को हम बोलते हैं नॉन एसेंशियल। अब ये कौन कौन से हैं वो देखो,
नहीं सॉरी, इनको देखने की ज़रूरत नहीं है, ये बस ये याद रखना है कि हमारी बॉडी को डाइट के थ्रू लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हमने अमीनो एसिड हमारे ख़त्म, हमने सबसे पहले अपना प्रोटीन पढ़ा था, हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़ रहे थे, उसमें सबसे पहले हमने अपना प्रोटीन पढ़ा। अब उसके बाद हम जो सेकंड मैक्रो न्यूट्रिएंट पढ़ेंगे डैट इज़ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब देखना ध्यान से, हमने बोला नाइट्रोजन को नहीं, प्रोटीन को, कि वो नाइट्रोजनस सब्सटेंस है, मतलब उसमें नाइट्रोजन था। क्या कार्बोहाइड्रेट्स में नाइट्रोजन नहीं है? तो नहीं, कार्बोहाइड्रेट बना है आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और किस रेशो में है ये? 1:1। तो अगर आपको इसका फॉर्मूला बनाना हो तो आप बना सकते हो C1H2O1, या फिर इसको लिख सकते हैं CH2O, ऐसे, ठीक है। अब इसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को कि ये पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है। ऐसे लिख लेना कि दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जो आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक मिनट। कार्बोहाइड्रेट्स आपके टू टाइप्स के होते हैं। अब ये टू टाइप्स कौन कौन से हैं? एक तो होता है आपका शुगर्स, और एक होता है आपका नॉन शुगर्स। शुगर्स कौन से होंगे? जो सॉल्यूबल होंगे वाटर में, मतलब पानी में घुल सकते हैं, ठीक है। सॉल्यूबल इन वाटर एंड स्वीट इन टेस्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है आपका फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड लैक्टोज, ठीक। ये एग्जाम्पल है आपके। अभी हम क्या है ये आगे पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेनी। उसके बाद आता है नॉन शुगर्स, मतलब नॉन सॉल्यूबल इन वाटर एंड नॉट स्वीट इन टेस्ट, ठीक है। मतलब पानी में भी नहीं घुलते और टेस्ट में भी मीठे नहीं है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्टार्च एंड सेलुलोज, ठीक है। उसके बाद अब देखो, जो एंड प्रोडक्ट होता है ना, द मेन एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, मतलब जब आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो वो डाइजेस्ट हो जाता है, तो उससे आपको क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है, ठीक है। और ये ग्लूकोज को ही कहा जाता है ब्लड शुगर। समझ रहे हो आप? देखो, अगर आप बहुत ज़्यादा चीनी खाते हो, ठीक है, चीनी क्या है? आपकी कार्बोहाइड्रेट है, वो डाइजेस्ट हो जाती है, ग्लूकोज बन के आपके खून में मिल जाती है, और आपने सुना होगा कि बंदा को शुगर है, मतलब डायबिटीज़ का पेशेंट है, तो इस तरह से होता है, ठीक है। उसी तरह जो रोटी हम खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च होता है बेसिकली रोटी में, ठीक है। और उससे भी हमें ग्लूकोज मिलता है, और ग्लूकोज जाके हमारे खून में मिल जाता है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज से हमें कितनी एनर्जी मिलती है? तो इससे हमें 17 किलो जूल एनर्जी मिलती है, ठीक है। अब सोर्स देख लो कार्बोहाइड्रेट के, कौन कौन से सोर्स है। कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? तो हमें वीट से मिलता है, आटे से मिलता है, मक्की से मिलता है, राइस से मिलता है एंड पोटैटोज से मिलता है, ठीक है। अब समझते हैं कि ये जो फ्रक्टोज हमने बोला, ठीक है, ग्लूकोज, लैक्टोज, ये सब क्या होते हैं? तो देखो, कार्बोहाइड्रेट्स
बेसिकली 3 तरह के होते हैं, ठीक है। पहला आ जाता है आपका मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स। दूसरा आ जाता है आपका डाइसैकेराइड्स, और तीसरा आ जाता है आपका पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। ये 3 तरह के होते हैं। अब नाम से क्लियर है, मोनो का मतलब एक, डाई का मतलब दो, पॉली का मतलब काफ़ी सारे। तो मतलब इसको पचाना सबसे आसान, इसको पचाना उससे थोड़ा मुश्किल, और इसको पचाना सबसे ज़्यादा मुश्किल, ठीक है। अब ये होते क्या क्या है, पहले एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है कि आपको आपका दोस्त बोल रहा है कि मेरी एक GF मेरी एक क्या थी, GF मतलब मेरी गर्लफ्रेंड से, उसका नाम सलमा, सलमा, उसका नाम सलमा सी, ठीक है। और जो उसके पापा है ना, वो सुप्रीम कोर्ट के विच गार्ड सी। क्या बोला हमने, उसके पापा सुप्रीम कोर्ट में गार्ड सी, ठीक है। ये ट्रिक याद रखनी है छोटी सी। अब इसको डिकोड कर लेते हैं इस ट्रिक को, ठीक है। यार तो ये पता नहीं क्यों बार बार आ जाता है। ठीक है चलो, अब सबसे पहले हमने देखना मोनोसैकेराइड्स। जी बोला है ना हमने, GF, तो जी में पहला तो आ जाएगा जी से ग्लूकोज, और दूसरा आ जाएगा जी से ग्लैक्टोज, ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। एफ से आ जाएगा आपका फ्रक्टोज, ठीक है। अब यहाँ पे SA सल्मा, SA से आ जाएगा, S से आ जाएगा बेसिकली आपका सुक्रोज, L से आ जाएगा आपका लैक्टोज, और MA से आ जाएगा आपका माल्टोज, ठीक है। अब पॉली में S से देखो क्या है, मतलब जो पचाना मुश्किल है, स्टार्च जो कि हमारी रोटी में होता है, ठीक है, काइटिन, ठीक है। उसके बाद जी से क्या आ जाएगा आपका ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, और सी से आ जाएगा आपका सेलुलोज। सेलुलोज सुना सुना लग रहा है ना, जो पौधे होते हैं उनका खाना किस फॉर्म में स्टोर होता है, सेलुलोज की फॉर्म में, ठीक है। चलो अब एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ना है अपना मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। तो मोनोसैकेराइड्स 3 है, कौन कौन से, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, फ्रक्टोज। इसमें हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है बस। ग्लूकोज को बोला जाता है क्या, ब्लड शुगर, ठीक है। और इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, एल्डिहाइड ग्रुप इज प्रेजेंट, ठीक है। ब्लड शुगर बोला जाता है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब फ्रक्टोज के बारे में देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। फ्रक्टोज, फ्रक्टोज की ही एक फॉर्म है जिसका नाम है डी फ्रक्टोज, ठीक है। फ्रक्टोज की ही एक फॉर्म है जिसका नाम है डी फ्रक्टोज। ये जो डी फ्रक्टोज है ना, दिस इज स्वीटेस्ट शुगर, स्वीटेस्ट शुगर मतलब सबसे मीठी शुगर कौन सी है, डी फ्रक्टोज, फ्रक्टोज। अब इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट था ग्लूकोज में, इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें आपका कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि ये फ्रक्टोज होती कहाँ कहाँ है, कहाँ पे ये स्वीटेस्ट शुगर होती है, तो ये आपकी हनी में होती है और आपके फ्लावर्स में होती है, ठीक है। चलो अब एक मिनट, ह्यूमन्स बीइंग में जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो कितना नॉर्मल है, ब्लड शुगर लेवल। तो ह्यूमन बीइंग्स में आपका जो ब्लड शुगर लेवल है दैट शुड बी बिटवीन 100 to 120 मिलीग्राम्स मिलीलीटर, ठीक है। इसके बीच में होना चाहिए। अब हमने दो चीज़ें पढ़ ली, ग्लूकोज, फ्रक्टोज।
अब जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा ना हमारी बॉडी में, एक्स्ट्रा ग्लूकोज वो स्टोर हो जाता है, मतलब बेसिकली वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, जो हमने ग्लाइकोजन देखा था, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। और कहाँ पे स्टोर होता है, ये लीवर में स्टोर होता है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में, कहाँ पे, लीवर में। ठीक है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, इतना ही था इसमें। देखो ये ग्लाइकोजन, ये वाला ग्लाइकोजन है। ठीक है, आपका एक्स्ट्रा ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, लीवर में। और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, चलो अब सेकंड बात कर लेते हैं अपने डाइसैकेराइड की। क्या है हमारा सेकंड, डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड्स। तो डाइसैकेराइड्स में कौन कौन से आ जाते हैं, सल्मा, सल्मा एस से क्या था, सुक्रोज, एल से था लैक्टोज, और एम से था आपका माल्टोज। अब देखो समझने वाली चीज़ है ना, जो सुक्रोज है ना आपका, वो किस किस से बना है, जो आपका मोनो का ग्लूकोज नहीं था और फ्रक्टोज था, उससे बन के बना है आपका क्या, सुक्रोज। ठीक है, ये मिलता कहाँ पे है सुक्रोज, ये आपका शुगर केन में होता है, मतलब आपके गन्ने में होता है। ठीक है, इसको इनर्ट शुगर भी बोलते हैं, इनवर्ट शुगर। ऐसा क्यों बोला जाता है, अगर आप सुक्रोज को तोड़ोगे तो ये फिर से ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको इनर्ट शुगर बोला जाता है। पहला सुक्रोज हो गया। अब लैक्टोज देखो, जो आपका लैक्टोज होता है ये किससे बना है, ये आपका बना है ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। ठीक है, ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, आपके मिल्क में होता है, और मिल्क प्रोडक्ट्स में होता है। थर्ड देखो, थर्ड है आपका माल्टोज, जो ग्लूकोज है ना प्लस ग्लूकोज, ये मिलके बनाते हैं आपका माल्टोज। अब ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, जो आपके सीरियल्स होते हैं, मतलब जो आपके अनाज होते हैं। क्या क्या होते हैं आपके अनाज, जैसे कि आपका वीट हो गया, आपका राइस हो गया, आपका ओट्स हो गया, ठीक है, बारले हो गया, मतलब आपका बाजरा हो गया, मक्की हो गया, इन सब में आपका माल्टोज प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, डाइसैकेराइड। अब हम देख लेते हैं आपने पॉलीसैकेराइड को। तीसरा कौन सा है हमारा, पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, अब पॉलीसैकेराइड में हमने क्या क्या पढ़ा था, कि सुप्रीम कोट, सुप्रीम एस से था हमारा स्टार्च, कोट से सी से था हमारा काइटिन, और सुप्रीम कोट विच गार्ड, जी से था हमारा ग्लाइकोजन, और सी से था हमारा सेलुलोज। ठीक है, अब स्टार्च को देख लो, इम्पॉर्टेंट ही देखेंगे हम बस इसमें। स्टार्च, स्टार्च जो होता है ना आपका, मेड अप ऑफ मैनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, मतलब बहुत से ग्लूकोज मिलके आपका स्टार्च बनाते हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ देखनी है हमने, टाइप्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन स्टार्च, मतलब स्टार्च में किस किस तरह के ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, तो दो तरह के होते हैं। ठीक है, पहला आ जाता है आपका अमाइलेज। ठीक है, दूसरा आ जाता है आपका अमाइलोपैक्टिन। देखो अमाइलोपैक्टिन पता कैसा होता है, ब्रांच्ड होता है, ब्रांच्ड चेन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, और अमाइलेज कैसा होता है आपका, लीनियर चेन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, लीनियर चेन कैसे, मतलब एक ग्लूकोज, दूसरा ग्लूकोज मिला, तीसरा मिला, चौथा मिला, पांचवा मिला, ऐसे। ये क्या बन गया आपका अमाइलेज।
अब अमाइलोपेक्टिन देखो, एक ग्लूकोज यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, ठीक है, पांचवा यहाँ, छठा। तो ये क्या हो गया, ये ब्रांच्ड चेन होगी, ठीक है। समझ आया डिफरेंस लीनियर और ब्रांच्ड में। ये हो गया हमारा स्टार्च, बस इसमें इतना ही पढ़ना है हमने, बाकी सेलुलोज वगैरह उसमें पौधों में हमने पढ़ा ही है, ठीक है। अब एक चीज़ देखनी है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, वो है आपका टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट। मतलब आपकी रोटी में है कार्बोहाइड्रेट या नहीं है। अब ये कैसे पता कर सकते हो, आयोडीन टेस्ट होता है इसके लिए बेसिकली। आयोडीन आपने देखा भी होगा, एक ना दवाई आती है जब चोट लगती है हमें, ठीक है, वो दवाई होती है बेसिकली कैसी, येलो ऑरेंज जैसे कलर की होती है, येलो ऑरेंज लिक्विड सी दवाई होती है, ठीक है। उसमें ना आयोडीन प्रेजेंट होता है। अगर आप उसको रोटी पे डालोगे ना, ठीक है, और थोड़ी देर तक वेट करोगे तो उसका जो कलर होता है वो येलो ऑरेंज से चेंज हो जाएगा, किस पे, ब्लू ब्लैक में। अगर चेंज हो गया तो मतलब आपकी रोटी में कार्बोहाइड्रेट है, आपकी रोटी में स्टार्च है। अगर वो चेंज नहीं हुआ तो मतलब आपकी रोटी में स्टार्च नहीं है, ठीक है। ये था हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। थर्ड हम पढ़ेंगे कौन सा, थर्ड हम पढ़ेंगे अपना हमारे फैट्स आ जाएंगे, ठीक है। अब फैट्स किससे बने होते हैं आपके, फैट्स बने होते हैं आपके मेड अप ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स, ठीक है। आपके ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से बने होते हैं। उसके बाद इसमें क्या क्या होता है, इसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, ठीक है। फैट स्टोर कहाँ होता है, फैट इज स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि एडिपोज टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। और फैट का काम क्या होता है, ये आपकी स्किन है, स्किन के नीचे आपका एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होता है। यहाँ हमारा जो एडिपोज टिश्यू है वो हेल्प करता है कि हीट हमारी बॉडी से बाहर ना जाए, ठीक है। तो मतलब फैट क्या, एडिपोज टिश्यू क्या कर रहा है यहाँ पे, फैट की हेल्प से आपकी बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करके रख रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अगर फैट, इफ फैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, अगर रूम टेम्परेचर पे फैट लिक्विड है तो हम उसको ऑयल बोलते हैं, ठीक है। दो तरह का फैट होता है, एक होता है आपका सैचुरेटेड, एक होता है आपका अनसैचुरेटेड, ठीक है। अब डिफरेंस समझ लो, सैचुरेटेड का मतलब, लो जी, सैचुरेटेड का मतलब सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उनके बीच में, ठीक है। अगर सिंगल बॉन्ड होएगा तो ऑब्वियस सी बात है तोड़ना आसान है, मतलब पचाना आसान है। तो डैट इज आपका कोकोनट ऑयल और आपका पाम ऑयल, ठीक है। अनसैचुरेटेड मतलब जो डबल बॉन्ड हो, जैसे कि फिश ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, ठीक है। ये क्या आ गया आपका, अनसैचुरेटेड आ जाता है। अब हमने पढ़ा था कि प्रोटीन को पचाने के लिए दो एंजाइम है हमारी बॉडी में, ठीक है। एक तो था पैप्सिन और एक तो था ट्रिप्सिन, ठीक है। पैप्सिन हमारा स्टमक में था और ट्रिप्सिन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में था, ठीक है। क्या फैट को पचाने के लिए भी हमारी बॉडी में एंजाइम है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, होंगे, तभी हमारी बॉडी हम फैट कंज्यूम कर पाते हैं और इसको डाइजेस्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो फैट को पचाने के लिए हमारी बॉडी में जो एंजाइम है, ठीक है, उस एंजाइम का नाम है लाइपेज, ठीक है। किस लिए हेल्प करता है ये, डाइजेशन ऑफ फैट, ठीक है। ये होता कहाँ पे है लाइपेज आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, जो आपका फैट होता है ना, फैट provides the energy
that of carbohydrates। मतलब जितनी एनर्जी आपके कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं उसकी 2 गुनी एनर्जी आपके फैट्स देते हैं, ठीक है। अगर आपकी बॉडी में फैट्स की कमी है मतलब माल न्यूट्रिशन, तो क्या होगा, ठीक है। पहला, माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है ना कमी नहीं होता, मतलब जब गलत तरीके से न्यूट्रिशन हो, ठीक है। अगर आपके बॉडी में फैट की डेफिशिएंसी है, ठीक है, तो आपकी बॉडी ड्राई होगी, आपकी स्किन ड्राई होगी और आपका वेट कम होगा, वेट लॉस, ठीक है। और अगर आपकी बॉडी में फैट एक्सेस में है मतलब ज़्यादा है, तो जो बॉडी है वो फैटी हो जाएगी, गेट्स फैटी, और उसकी वजह से क्या होएगा, आपको बहुत सी हार्ट डिजीज़ लगने का मतलब वो रहेगा, डर रहेगा बेसिकली, हार्ट डिजीज़ लगने के चांसेस हैं मतलब आपको, और आपका बीपी भी कैसा रहेगा, हाई रहेगा, ठीक है। अब एक छोटा सा फैक्ट समझ लेते हैं, वेल्स के बारे में है। जो स्किन फैट होता है ना, किसका, वेल्स का, ठीक है। ये क्या करता है बेसिकली, एक फॉर्म्स अ थिक लेयर, थिक लेयर, ठीक है। इस थिक लेयर को मतलब जो वेल होगी मछली, उसके ऊपर वो जो थिक लेयर है, उस थिक लेयर को हम बोलेंगे ब्लबर, ठीक है, ब्लबर। अब इसका काम क्या होएगा, रिजर्व करेगा किसको, फूड को, एंड ऑल्सो मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। ये इस ब्लबर का काम होगा। चलो, अब जो हमारे मैक्रो थे वो कवर हो गए, अब हम आगे अपने माइक्रो पे। माइक्रो में जो हम पहला पढ़ेंगे वो है हमारे विटामिन, ठीक है। जो विटामिन डिस्कवर करें ना, डिस्कवर करने वाले बंदे का नाम था F.G. हॉपकिन, ठीक है। विटामिन डिस्कवर करने वाले बंदे का नाम था F.G. हॉपकिन। और जो ये टर्म है विटामिन, ठीक है, ये टर्म, दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय सी फंक, ठीक है। ये टर्म किसने बनाई, आपकी सी फंक ने बनाई, ठीक है। अब देखो, जो विटामिन है ना बेसिकली, विटामिन पहले मैं लिख लेती हूँ, इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कैन नॉट बी created in sufficient quantities by an organism। मतलब बेसिकली जो हमारी बॉडी है ना, वो विटामिन को सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं बना पाती, और यही रीज़न है कि हमें विटामिन बाहर से लेना पड़ता है, मतलब अपनी डाइट के थ्रू लेना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद जो विटामिन होते हैं उससे हमें कोई कैलोरी नहीं मिलती, ठीक है। विटामिन का काम सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि वो हमारी बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शंस, उसको रेगुलेट करके रखे, ठीक है। रेगुलेट केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी। क्या हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म में जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं वो उसको रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। विटामिन भी 2 तरह के होते हैं। पहला तो आ जाता है आपका फैट सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल, और दूसरा आ जाता है आपका वाटर सॉल्युबल। मतलब जो फैट में घुलते हैं वो कौन कौन से होते हैं आपके, विटामिन ए, डी, ई, के। जो वाटर में घुलते हैं वो होते हैं आपके बी और सी, ठीक है। अब देखो, अब जो हम करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
मतलब ध्यान से समझते चलना, आ जाएगा समझ। तो एक तरफ है विटामिन, एक तरफ है इनका साइंटिफिक नेम, और एक तरफ है इनकी डेफिशिएंसी डिजीज, मतलब इस विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी लगती है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ए। कोई पेन चेंज कर लेती हूँ उसके लिए यार। वाह, इतना पढ़ लिया, गुड। चलो ए, तो ए में जो ए का साइंटिफिक नाम है ना, ए का साइंटिफिक नाम है रेटिनॉल। ठीक है, और अगर आपकी बॉडी में विटामिन ए की कमी है तो आपको एक तो हो सकती है नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रात को दिखना बंद। ठीक है, और दूसरा ज़ेरोफथेल्मिया। ठीक है, एक बार इन डिजीज़ को आप गूगल पे सर्च कर सकते हो ताकि मतलब दिख जाए कि क्या कैसा होता है। उसके बाद आता है विटामिन B1। ठीक है, तो इसके लिए छोटी ट्रिक है, मतलब टफ है ना याद करना, तो मैं थोड़ी ट्रिक बनाने की कोशिश करूँगी। तो आप बोलोगे कि नंबर 1 पर आती थी वो बार बार। ठीक है, क्या बोला हमने कि नंबर 1 पे ही आती थी वो बार बार। तो थी से आपका 1 से तो आपका आ जाएगा B1, थी से आपका आ जाएगा थिया माइन। ठीक है, बार बार से आपका रोग आ जाएगा वेरी वेरी। ठीक है, अब आ जाता है आपका सेकंड B2, विटामिन B2। ठीक है, अब आपने क्या बोलना है, आप बोल रहे हो किसी को कि रब करे तुम दोनों की स्किन क्रैक ना हो इस सर्दी में, मतलब आपके कोई रिलेटिव है उनकी स्किन बहुत ज़्यादा क्रैक हो जाती है सर्दी में, ड्राई हो जाती है, तो आप बोल रहे हो कि तुम दोनों की स्किन क्रैक ना हो, स्किन क्या हो, क्रैक ना हो। ठीक है, तो दोनों की बोला ना आपने, एक मिनट जस्ट गिव मी सेकंड, हाँ दोनों की, तो उससे B2 आ जाएगा। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है इसका राइबोफ्लेविन। ठीक है, हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि रब करे तुम दोनों की स्किन खराब ना हो, क्रैक ना हो सर्दी में, तो दोनों से B2, रब से राइबोफ्लेविन, और स्किन क्रैक हो रही है ना, तो मतलब इससे होता है क्रैकिंग ऑफ स्किन और क्रैकिंग ऑफ टंग। ठीक है, एंड आपकी जो आईज होती है वो भी कैसी रहती हैं, रेडिश आई। ठीक है, ये 3 डेफिशिएंसी डिजीज है इसकी। अब देखो नेक्स्ट, ये पता नहीं क्या हो जाता है इसको। चलो नेक्स्ट आ जाता है आपका B3। इसके लिए छोटी सी ट्रिक याद रखनी है, 3 निया पल्ले पड़ेगी। ठीक है, 3 निया पल्ले पड़ेगी, जो निया एक्ट्रेस है ना उससे रिलेट करना है ये। ठीक है, 3 निया पल्ले पड़ेगी, तो 3 निया से नियासिन, नाइसिन बोलते हैं वैसे इसको। ठीक है, पल्ले से याद रखोगे आप एलेग्रा। ठीक है, उसके बाद B4 कुछ नहीं होता, B5 आ जाएगा आपका। ठीक है, B5, 5 से तो आप याद रख सकते हो, 5 को हम क्या बोलते हैं, पेंट, तो पेंटोथेनिक एसिड इसका साइंटिफिक नेम है, और इससे डिजीज़ क्या होगी, प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर। ठीक है, अगर आप में विटामिन B5 की कमी है, विटामिन B5 इज कॉल्ड पेंटोथेनिक एसिड, तो प्री मैच्योर मतलब उम्र से पहले आपके बाल क्या हो सकते हैं, ग्रे हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा आपका B6। ठीक है, अब आपको कैसे याद रखना है, इन्होंने 6 प्यारे डॉग हैं उसके पास पर दिमाग खराब कर देते हैं। ठीक है, क्या बोला आपने, 6 मतलब 6। उसके बाद आपने बोला प्यारे डॉग मतलब पायरीडॉक्सिन। ठीक है, इसकी क्या बनी हमारी, पायरी, मतलब प्यारे से आपका पायरी,
और डॉग की DO से आपका डॉक्सिन, ठीक है। प्यारे डॉग है, उसके बाद भी दिमाग खराब हो रहा है उसका, दिमाग खराब। अगर किसी का दिमाग खराब हो तो आप क्या बोलते हो कि यार इसको तो क्या है, इसको मेंटल डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर है, ठीक है, मतलब इसका दिमाग खराब है। उसके बाद B7 देखो, 7 दिन याद रख लेना, बस क्या याद रखना, 7 दिन, ठीक है। दिन से याद रखोगे टिन, तो इससे क्या हो जाएगा आपका, इसका साइंटिफिक नेम है बायोटिन, और इसकी कमी से होगा आपको अनीमिया। देखो ऐसे याद रखना है, B7, B9, B12, इन तीनों की कमी से, 8 और 10 कुछ नहीं होता, B7, B9, B12 तीनों की कमी से आपको अनीमिया होता है, ठीक है। B7, अब 7 का कैसे याद रखा आपने, 7 दिन, ठीक है। अब 9 का कैसे याद रखोगे कि यार मैंने तेरे को 9 फ़ोन किए, मैंने तेरे को क्या करे, 9 फ़ोन करे, ठीक है। फ़ोन तो फर्स्ट से याद रखोगे फोलिक एसिड, ठीक है। उसके बाद आप किसी को बात बता रहे हो कि यार मेरे फैमिली में तो ना एक दो ही जो आपके सियाने हैं वो काबिल हैं, एक दो सियाने काबिल हैं, बाकी तो सारे के सारे बुजुर्ग ऐसे ही है मेरे, ठीक है। तो सियाने से याद रखोगे साइनो, काबिल से याद रखोगे कोबाल आमिन, ठीक है। वैसे तो इसका नाम क्या पड़ेगा, साइनो कोबालामिन, ठीक है, बट ऐसे याद रखना, सियाने से साइनो, काबिल से काबाल आमिन, ठीक। अब आ जाते हैं हम अपने विटामिन सी पे, ठीक है। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। उसके बाद अगर इसकी कमी हो तो जो आपको रोग होता है उसका नाम है स्कर्वी, ठीक है। उसके बाद विटामिन डी की अगर कमी हो तो जो रोग होता है उसका नाम है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, ठीक है। इसके लिए ट्रिक है छोटी सी, आप बोल रहे हो कि जो आपकी दीदी है ना, आपकी दीदी वो कल फिर से क्या रैकेट, आप अपनी दीदी को बोल रहे हो कि दीदी कल फिर से रैकेट लेके आना मेरे लिए, ठीक है। तो दी कल से हो जाएगा कैल्सीफेरॉल और रैकेट से हो जाएगा आपका रिकेट्स, ठीक है। अगर विटामिन डी की कमी है तो आपको रिकेट्स हो सकता है। उसके बाद ई आ जाएगा आपका, ई के लिए छोटी सी ट्रिक है, आप बोल रहे हो कि यार बस इसको टोको ना, इसको टोको ना, मतलब टकाई मत करो, इंटरप्ट मत करो, ठीक है। तो ई से हो जाएगा इसको, टोको से हो जाएगा आपका टोको फेरॉल, और इससे जो रोग होता है वो होता है आपका इनफर्टिलिटी, ठीक है। अब के की बात कर लेते हैं। आपका ना एक दोस्त फेल हो गया, आप उसको बोल रहे हो कि कब फेल हुआ, तो कब फेल हुआ, ठीक है। तो के फेल से आएगा आपका फिलोक्विनम, फिलोक्विनम, ठीक है। इससे हो जाएगा आपका नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। बस इतना ही है इसमें। चलो ठीक है, डन। चलो यही था इसमें, ठीक है। अब हम थोड़ा सा मिनरल्स के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमारे माइक्रो में जो दूसरा आता है वो आपका मिनरल्स ही है, ठीक है। पहला कौन सा था आपका, विटामिन, दूसरा मिनरल्स। मिनरल्स में आपका सबसे इम्पोर्टेंट आ जाएगा कैल्शियम, कैल्शियम की अगर कमी हो तो आपकी जो हड्डियाँ होती हैं और जो आपके तित होते हैं उससे रिलेटेड आपको इशू आएंगे, ठीक है। दूसरा आपका आएगा आयोडीन, अगर आयोडीन की कमी हो तो आपको ग्वाइटर हो सकता है, ठीक है। और अगर आयरन की कमी हो तो आपको अनीमिया हो सकता है, ठीक है। बस इसमें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।